ने राजा दशरथ से मांगा, मुझे दे दो राम लक्ष्मण को यज्ञ कराने के लिए। नहीं दे रहे थे कि सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देत न बने गुसाई। कैसे दे दूं, ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको ले जाओ, मैं चलता हूं। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझा दिया तो राजा दशरथ ने भेज दिया है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ में। वहां पर गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की। जनकपुर से पत्रिका आई, माता सीता का स्वयंवर था, इसलिए वहां पर गए और धनुष भंग करके भगवान श्री राम ने माता सीता से नाता जोड़ा। चारों भाइयों के भी विवाह हुए और बारात अयोध्या से गई। सब ने बड़े आनंद से धूमधाम से विवाह का आनंद लिया और इसके बाद में विवाह होकर के आ गए। उसके बाद में जब राजा दशरथ अपने बुढ़ापे को देख करके राजा रामचंद्र को जब बनाना चाहते थे, युवराज बनाना चाहते थे, तभी क्या हुआ कि देवताओं को ये बात पसंद नहीं आई कि अगर भगवान राज संभालने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए उन्होंने माता सरस्वती को प्रेरित करके और मंथरा की बुद्धि को पलटवा दिया और मंथरा ने मैया सरस्वती की बुद्धि को पलट दिया, मैया कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया, मैया सरस्वती ने दोनों की बुद्धि को पलट दिया, जिससे भगवान श्री राम के लिए वनवास मांग लिया और भरत जी के लिए राज्य मांग लिया। ननिहाल में थे राजा दशरथ, बड़े दुखी हुए। ये संक्षिप्त में कह रहा हूं कथा में, बहुत कहा कैकेयी तूने ऐसा क्यों कर दिया, ये नहीं मांगना था, कुछ और मांग ले। लेकिन मैया कैकेयी की भी मजबूरी थी। भगवान श्री राम ने वचन ले लिया था कि मैया तो पिताजी से 2 वरदान मांग लेना, मेरे लिए वनवास मांग लेना। ये मैया कैकेयी ने वो श्री राम ने स्वयं कहा था, इसी के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा मैया कैकेयी को। और आज मंत्री सुमंत्र के साथ और रथ में सवार होकर के गए। गोह से मित्रता हुई, केवट से मिले, गंगा से पार हुए। उसके बाद में अत्रि और अनसुईया के आश्रम पर गए और भी ऋषियों से मिले, वन में रहे, पंचवटी पर रहने लगे, कुटिया बनाकर के। वहां रावण मैया सीता का हरण कर ले जाता है, तो मैया सीता की खोज करने के लिए निकले और मैया सबरी से मिले हैं, सुग्रीव से मित्रता हुई है, बाली का वध किया है, सुग्रीव की पत्नी को वापस किया है। इसके बाद में चतुर्मास व्यतीत करने के बाद में सुग्रीव की सेना लेकर के आज मैया सीता की खोज की तैयारी की गई। सभी बानर चले, 1 महीने का समय दिया गया। बानर गए और स्वयं प्रभा से मिले हैं। स्वयं प्रभा ने मार्ग दिखाया है, उन्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दिया है। योजना बना रहे थे कैसे खोज की जाए। संपाति मिले हैं, संपाति ने जैसे ही देखा है तो उसे अपने भाई के मरने का, जटायु के मरने का समाचार मिला। वो दुखी हुआ, उसने अपनी दृष्टि से देख करके कहा कि मैया सीता रावण की लंका में है, अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। अब कौन जाए समुद्र को पार करके, इसके लिए योजना हो रही थी। तो हनुमान जी को बल याद दिलाया जामवंत जी ने, हनुमान जी को बल याद दिलाया है जामवंत जी ने और कहा है तुम्हारा तो अवतार ही भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए हुआ है। और जैसे ही ये बात याद दिलाई, उन्हें अपना बल पौरुष याद दिलाया, वैसे ही जय श्री राम करके हनुमान जी ने छलांग भरी और सुरसा आई, मैनाक पर्वत पर भी आया, अनेकों बाधाएं आई। इनको सबको पार करते हुए हनुमान जी और लंका में प्रवेश किए, लंकिनी का वध किया है, नगर निरीक्षण किया है। बाद में श्री विभीषण जी से मिले, विभीषण जी ने माता सीता का पता बताया। माता सीता से मिले श्री हनुमान जी और उन्होंने मुद्रिका जो श्री राम ने दी थी, वो मुद्रिका श्री हनुमान जी ने मैया सीता को प्रदान की। मैया सीता को अत्यंत प्रसन्नता हुई मुद्रिका को पाकर के। इसके बाद में कहा माता अब मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं कुछ व्यवस्था हो जाए, इस वाटिका में फल खा लूं जा करके। मैया ने रोका पहले तो, लेकिन कहा नहीं मैया मेरी चिंता न करो। तो हनुमान जी को आज्ञा दे दी और वाटिका में पहुंचे। हनुमान जी ने वाटिका को उजारा, अक्षय कुमार को मार डाला श्री हनुमान जी ने। इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांध लिया और भरी सभा में पेश किया रावण के सामने।
लेकिन श्री हनुमान जी तनिक भी डरे नहीं, तनिक भी डरे नहीं रावण के सामने। और जो भगवान श्री राम का संदेश था वो बिल्कुल निडर होकर के सुनाया। भगवान श्री राम का संदेश श्री हनुमान जी ने, ऐसा होना चाहिए भगवान का भक्त जो दुश्मन के चुंगल में पड़ के भी डरे नहीं, डरे नहीं। और निडर होकर के उन्होंने रावण को कहा, समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। तो मृत्यु दंड देना चाहा, लेकिन विभीषण ने कहा दूत को मारना ये नीति के विरुद्ध है, इसलिए कुछ और कर दो, अंग भंग कर दो। तो हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र लपेट करके और आग लगा दी गई। तो श्री हनुमान जी ने आज पूरी लंका को यहाँ से छलांग वहां से छलांग मार मार करके सारी लंका को जला डाला और समुद्र में जाकर के पूंछ बुझाई। माता सीता से मिले, माता सीता से कहा, माता आप धैर्य धारण करें, भगवान श्री राम जल्दी ही आएंगे। माता सीता ने 1 महीने का समय दिया, 1 महीने का समय है, अगर प्रभु श्री राम नहीं आए तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। माता उधर से श्री राम ने मुद्रिका दी कि सीता जी को ये मुद्री देना, वो पहचानने से इनकार करेंगी तो ये मुद्री तुम दे देना, उन्हें पहचान लेंगे। तो अब प्रभु श्री राम कैसे विश्वास करेंगे कि तुम सीता से मिल करके आए हो, इसलिए मुझे कोई निशानी तो दो। तो माता सीता ने चूड़ामणि उतार करके श्री हनुमान जी को दे दी और उसे लेकर के आज श्री हनुमान जी पहुंचे। बानर इधर इंतजार कर रहे थे, जैसे ही हनुमान जी को आया हुआ देखा, बानरों ने आज खुशी के आंसू बहने लगे, एकदम से प्रफुल्लित हो गए। व्यक्ति का पता चल जाता है चेहरे को देख करके कि ये काम बना करके आ रहा है कि बिगाड़ करके आ रहा है। हनुमान जी ने जैसे ही जय श्री राम का नारा लगाया, वैसे ही समस्त बानर खुशी की लहर दौड़ गई, एकदम से सभी प्रसन्न हो गए हनुमान जी को देख करके और समझ गए कि माता सीता की खोज हो गई। सभी आज मिलकर के पहुंचे, जो मधुवन था मधुवन के फलों को खाने लगे। जैसे ही सुग्रीव जी ने देखा है तो सुग्रीव जी भी समझ गए कि माता सीता की खोज हो गई। नहीं तो ये बानर अगर खोज न होती तो मर जाते, लौट के आके फल नहीं खाते। इसका मतलब खुशी में उत्सव मना रहे हैं सभी बानर। प्रभु श्री राम के पास गए, ये चूड़ामणि भगवान श्री राम को श्री हनुमान जी ने दी। आज हनुमान जी को हृदय से लगा लिया प्रभु श्री राम ने और पूछा, सीता कैसे रहती है? श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, मैया सीता आपके बिना बेचैन है, लेकिन मैया सीता को कोई कष्ट नहीं है, इतना जरूर है। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि जनक नंदिनी को कोई कष्ट नहीं है? अरे वो दूसरी नगरी में रह रही है, दूसरे देश में रह रही है, और तुम कहते हो कि जनक नंदिनी को कोई कष्ट नहीं है। तो उसी समय हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप जानते हो विपत्ति किसे कहते हैं? विपत्ति उसको कहते हैं जो भगवान की याद नहीं करता, जो भगवान की याद नहीं करता वो विपत्ति होती है। लेकिन माता सीता तो निरंतर आपकी याद कर रही हैं, आपकी याद। कई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। परिचय जी समझ में आ गई? कई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सच्ची विपत्ति तभी होती है जब सुमिरन न हो, भगवान की याद ना आए, भजन न हो, तब विपत्ति मानी जाती है। लेकिन मैया सीता तो भगवान की याद कर रही है, तो कैसे कह दूं कि विपत्ति में है? लेकिन हाँ, आपकी याद जरूर कर रही है। 1 महीने का समय मैया सीता ने दिया है। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है। अब बानरों को एकत्रित करके आज पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र से रास्ता मांगने लगते हैं, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया है। 3 दिन हो गए बैठे बैठे, जब रास्ता नहीं दिया तो श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण तो उठाओ, अब मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा अपने अग्नि बाण के द्वारा। आज ये रास्ता नहीं दे रहा है। और जैसे ही ये बात भगवान श्री राम ने कही, वैसे ही समुद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आज भेंट की सामग्री लेकर के प्रकट होकर के कहने लगा, त्राहे माम त्राहे माम त्राहे माम, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। आपके पूर्वजों का हमारे ऊपर ऋण है, ऋण राजा सगर का, भगीरथ का ये ऋण है। इसलिए हम आपको एक युक्ति बताते हैं कि आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील।
वो अगर पत्थर तैराएंगे नाम राम नाम लिख करके तो सारी सेना जो है वो सागर पार हो जाएगी, पुल बन जाएगा। ये बात आज भगवान ने ऐसा ही किया। समस्त बानर और भालुओं की सहायता से समुद्र पर पुल का निर्माण किया, सेतु का निर्माण किया। 5 दिन में ये सेतु बनकर के तैयार हुआ और सारी सेना जो है सागर से पार हो गई। और इधर अंगद को भेजा है अंतिम चेतावनी देने के लिए, सुधर जाए तो ठीक है, लेकिन रावण फिर भी नहीं माना है। तो फिर तो युद्ध हुआ और युद्ध में रावण के पूरे कुटुंब परिवार का आज उद्धार भगवान ने किया है। कुंभकर्ण का भी वध हुआ है, रावण का भी वध हुआ है। लंका नगरी को जीत लिया भगवान ने, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने और विभीषण को राजा बना दिया। माता सीता को लेकर के वहां से अग्नि परीक्षा हुई है। तो माता सीता जो है, जो असली सीता है, लौकिक कलंक जल गए और असली सीता जो है अग्नि से प्रकट हो जाती हैं। और जो वेदवती नाम की कन्या थी वो उसी में समाहित हो जाती हैं। विमान में बैठ करके इधर आते हैं, हनुमान जी को भेजा है कि जाओ, थोड़ा ही समय रह गया, भरत कहीं आत्महत्या न कर ले। इधर भरत जी इंतजार कर रहे थे कि श्री राम आए ही नहीं है अभी, तो इसलिए भरत जी दौड़े जा रहे थे। मैं सरयू में छलांग लगा दूंगा, अब मर जाऊंगा, लगता है प्रभु श्री राम नहीं आएंगे। तो वो जो खड़ाऊ थी ना, खड़ाऊ, इन खड़ाऊ ने ही दो पुरुषों के रूप में प्रकट हो गई खड़ाऊ, और खड़ाऊ ने भरत जी को रोक लिया, पकड़ लिया, सरयू में कूदने नहीं दिया। हनुमान जी ने जाकर के सूचना दी प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और आज सब समस्त अयोध्या नगरी को सजाया गया बड़ी धूमधाम से। प्रभु श्री राम आए और आज राजा बनाया गया भगवान श्री राम को। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। लुट गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के, लुट गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के, लुट गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के, ऐसे स्वभाव के, ऐसे स्वभाव के, ऐसे स्वभाव के, लुट गई, लुट गई, लुट गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के, लुट गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के। जय हो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए खुदई उपद के वट डिंग आए, खुदई उपद के वट डिंग आए, 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 खुदई उपद के वट डिंग आए, खुदई उपद के वट डिंग आए। अरे करके 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 बहाने देखो नाम के राम ऐसे स्वभाव के, करके बहाने देखो नाम के राम ऐसे स्वभाव के। लुट गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के, गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के। जय हो।
खुदही उपत सब रीढ़ आए, खुदही उपत सब रीढ़ आए, खुदही उपत सब रीढ़ आए, खुदही उपत सब रीढ़ आए। फल खाए बड़े चाव से राम ऐसे स्वभाव के, फल खाए बड़े चाव से राम ऐसे स्वभाव के। लुट गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के। लुट गई बिना एक बार दोनों हाथ ऊपर भाव करके के राम ऐसे स्वभाव के। बोल राजा रामचंद्र की जय। लुट गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के। लुट गई बिना मोल भाव के राम ऐसे स्वभाव के। राम ऐसे स्वभाव के, राम ऐसे स्वभाव के, राम ऐसे स्वभाव के। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।